सॉफ्ट लैंडिंग जैसी कामयाबी के रिजल्ट। और ये आयशा मैं देख पा रहा हूं कि ये जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस ट्रैक के जरिए नीचे उतरा उसके बारे में भी इसरो के प्रमुख और जो सोलर पैनल्स है उनके बारे में समझा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यही वो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस पूरे मिशन का असीम। जब लैंडर विक्रम जब चांद की सतह पर उतरा और उसके 2.5 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान जो है इस रैंप से नीचे उतरता है और फिर चांद की सतह की सैर कर रहा है। देखिए, रोवर जो है इस समय चांद पर करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेंगते हुए चल रहा है। ये मानकर ये कह सकते हैं कि उसकी जो धीमी चाल है वो करीब 500 मीटर तक चलेगा लैंडर के साथ संपर्क बना के रखते हुए। और खास बात ये भी है कि रोवर अब कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो लैंडर की तस्वीरें भी खींचेगा। देखिए, लैंडर की तस्वीर खींचने के लिए रोवर को आगे बढ़ना होगा और रोवर में जो पेलोड्स लगे हैं, ये तमाम पेलोड जो है विशेष एक्सपेरिमेंट भी तय करेंगे, जिसके जरिए लूनर सरफेस और चांद पर जो भूकंप जैसी एक्टिविटीज है, सिस्मिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ये तमाम चीजें क्यों होती है, चांद के जो रहस्य हैं और जो चांद पर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये तमाम चीजें रोवर प्रज्ञान में लगे पेलोड्स के जरिए पता लगेंगी। और जितने भी गहरे रहस्य हैं चांद पर, रोवर और विक्रम लैंडर मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे कि पूरे 14 दिन की ये स्टडी है और 14 दिन के बाद चांद पर जो है 1 दिन खत्म हो जाता है। धरती पर 14 दिन तो चांद का 1 दिन होता है। तो 14 दिन तक वैज्ञानिक लगातार इस मिशन में डेटा जुटाते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। तो ये इस समय इसरो के वैज्ञानिक यही दिलचस्प हिस्सा जो इस मिशन का है, रैंप से कैसे प्रज्ञान को उतारा गया, कैसे प्रज्ञान तस्वीरें खींचकर भेजता रहा और लैंडर विक्रम जो है उतरते ही चांद की सतह पर उतरते ही पहली तस्वीरें भेजा था, जहां से वो जिस जगह पर वो उतरा था उसकी पहली तस्वीरें भेजा। खास बात ये भी है असीम कि विक्रम का नाम जो है इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और आज डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो सपना देखा था भारत को स्पेस क्षेत्र में एक माइलस्टोन, एक ऊंचाई पर पहुंचाने की, वो इसरो के वैज्ञानिक आज इसे सफलतापूर्वक कर दिखा रहे हैं। और रही बात G20 की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में G20 का जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसको अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो 1 अर्थ 1 फैमिली और इसके साथ 1 स्पेस भी जोड़ दिया है। यानी एक धरती, एक कुटुंब और एक स्पेस क्षेत्र, एक अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष भी वो क्षेत्र अब इस पूरे मोटो के साथ जुड़ गया है, क्योंकि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी मानवता की उन्नति के लिए, विकास के लिए, हर देश के विकास के, न केवल भारत बल्कि जो दूसरे देश हैं वो भी चाहते हैं कि अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेविगेशन सैटेलाइट पर नजर बनाए रखी, जिस तरह से भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मजबूती, एक पकड़ हासिल की है, जिसके जरिए जितने भी बड़े तूफान हो, जितने भी बड़े साइक्लोन्स आते हो, ये सैटेलाइट के डेटा के जरिए पहले अलर्ट घोषित होता है और इसमें कम से कम जानमाल का नुकसान हो रहा है। ये जो है पिछले 9 या 10 साल में हम अगर देखें तो इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को, वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जो डिजास्टर वार्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसको भरपूर डेवलप किया है, जो भारत ने दर्शाया है कि कैसे बिपरजॉय तूफान के दौरान भी कम से कम जानमाल का नुकसान हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के साइक्लोन, इस तरह के डिजास्टर से बचे। और ये जो टेलीमेडिसिन की बात कहें, टेली एजुकेशन की बात कहें, ये तमाम चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और एक के बाद एक जो सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है, उसके जरिए इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को जो दिशा देते हैं, उसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है।
बिल्कुल। ऐसे में आयशा, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद जब इसरो प्रमुख उस दिन प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब अगला मिशन हमारा जो सूर्य का है आदित्य L1 उस पर काम करने का, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह उस पर भी जाएंगे। तो ये लगातार जो इसरो अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट, भारतीय लोगों का सपोर्ट और उनकी अपनी जो एक आत्मविश्वास है वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसरो के पास एक के बाद एक मिशन तैयार हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद आदित्य मिशन लॉन्च होगा और ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भी भारत उन तमाम क्षेत्र, उन तमाम इलाकों का जायजा लेगा सूरज के आसपास और इसकी स्टडी करेगा, इसका अध्ययन करेगा। जो डेटा भारत जुटाएगा ये भी चांद, माफ कीजिएगा, सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। और खास बात यह है कि गगनयान मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है, गगनयान मिशन जो मानव मिशन है, मानव को स्पेस में भेजने का मिशन है, ये मिशन प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही उनके दिल के करीब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। और गगनयान मिशन हालांकि पूरी अपने ट्रैक पर चल रहा था, लेकिन कोविड के चलते कुछ हद तक इसकी डेडलाइन जो है उसे बदलनी पड़ी है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात का विश्वास है कि इसे अगले साल तक ये मिशन जो है ये भी तैयार हो जाएगा और भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पहला भारतीय स्पेस में पहुंचेगा। देखिए, राकेश शर्मा जो है वो भारत के एस्ट्रोनॉट थे, लेकिन जो बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच पहुंच चुके हैं। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी लोग ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री इन वैज्ञानिकों के बीच ये ही तस्वीर और इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था और वैज्ञानिकों को भी इंतजार। हम देख सकते हैं कि महिला वैज्ञानिक भी उस दौरान वहां मौजूद हैं और इन तमाम वैज्ञानिकों के बीच ये लाइव तस्वीरें हैं बेंगलुरु से, टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सुस्वागतम। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon.